पे लगी है छाप तुम्हारे प्यार की भगवान। तुम ही तो दिल जिगर में हो, तुम ही हो नजरों में भगवान। हमारे दिल पे लगी है छाप तुम्हारे प्यार की भगवान। तुम ही तो धड़कनों में हो, ख्यालों में तुम ही रहते। भुलाकर तुमको एक पल भी अकेले रह नहीं सकते, अकेले रह नहीं सकते। लगी दिल में लगन ऐसी तुम्हारी याद की भगवान। हमारे दिल पे लगी है छाप तुम्हारे प्यार की भगवान। बुझाकर प्यास जन्मों की दिया हमको नया जीवन। तुम्हारी पालना पाके खुशी में नाचे हर पल मन, खुशी में नाचे हर पल मन। करें हम क्या तेरी महिमा बनाया अपना जो भगवान। हमारे दिल पे लगी है छाप तुम्हारे प्यार की भगवान। नजर में अपनी लेकर के जलाया दीप जीवन का, दिया जीवन हमें पावन बनाई भाग्य की रेखा, बनाई भाग्य की रेखा। लेकर हाथों में मेरा हाथ चलाते हमको तुम भगवान। हमारे दिल पे लगी है छाप तुम्हारे प्यार की भगवान। तुम ही तो दिल जिगर में हो, तुम ही हो नजरों में भगवान। हमारे दिल पे लगी है छाप तुम्हारे प्यार की भगवान। ओम शांति। आज शुक्रवार है 23 जुलाई के महावाक्य और विशेष रूप से आज गुरु पूर्णिमा भी है और हम अपने सद्गुरु को जो इतने दिनों से प्यारे परमात्मा भगवान हमें समझा रहे
कि गुरु दक्षिणा भी हमें देना हमारा फर्ज हो जाता है, और दक्षिणा में हम क्या दे सकते हैं परमात्मा को। आपने सोचा होगा, चिंतन किया होगा कि हम अपना जीवन ऐसे श्रेष्ठ बनाकर परमात्मा की शिक्षाओं का रिटर्न उनको दे। तो आइए विस्तार से महावाक्यों को सुनते हैं। बाबा समझा रहे, मीठे बच्चे, तुम्हें अपना चिंतन करना है, दूसरे का नहीं, क्योंकि ड्रामा अनुसार जो करेगा सो पाएगा। प्रश्न, त्रिकालदर्शी परमात्मा बाप ने हमें बनाया, तो त्रिकालदर्शी बनने से आप आत्माओं को कौन सी स्मृति आई? उत्तर है, हमें स्मृति आई कि हम असल में परम धाम निवासी है आत्मा। इस ड्रामा में पार्ट बजाने यहाँ शरीर लेकर आए हैं। हमने मुख्य एक्टर बन 84 जन्मों का पार्ट बजाए। किस रूप में? एक मुख्य एक्टर। और अभी वर्तमान बाबा सन्मुख है और हमें अपने साथ घर ले जाने आए हैं, और हमें पावन बनकर वापिस घर जाना है, सुख धाम में वापिस आना है। तो सारा खेल ये भारत पर बना, ये सारी स्मृतियां त्रिकालदर्शी बनने से ही आती है। आज का गीत है मरना तेरी गली में। ओम शांति। अब यह गीत किसने गाया? बच्चों ने। क्या कहते हैं बच्चे? बाबा अभी तो आपके गले का हार बनना है, ये शरीर याद छोड़कर हम वापिस घर जाएंगे। बच्चे जानते, शांति धाम में बाप और हम बच्चे रहते। अब बाप घड़ी घड़ी कहते अपने को आत्मा निश्चय करो। तुम जानते हो हम आत्मा बाबा के साथ निर्वाण धाम में रहने वाले थे। फिर यह शरीर धारण कर 84 जन्म का चक्र लगाया, और हम जानते हैं बरोबर कि अब वापिस परम धाम जानना है। हम परम धाम निवासी आत्माएं ही। तो अब फिर बाबा आए हैं, तुम बैठे हो और देख रहे हो, बाबा सामने है। यहाँ है लौकिक शरीर के संबंध, हम असल में आत्मा ही। फिर लौकिक संबंध में सुख का और दुख का जीवन बिताया। अभी तुम त्रिकालदर्शी बने हो, तीनों लोकों को, तीनों कालों को जानते हो। तुम्हारे में सब नंबरवार है। पढ़ाई की याद तो रहनी चाहिए। अभी स्मृति आई है, बाप ने समझाया असल में तुम मूल वतन के रहवासी, और अभी बाप दादा तुम्हें त्रिकालदर्शी बनाते। तुम समझ गए हम ड्रामा के मुख्य एक्टर है, और सारा ड्रामा का नॉलेज बुद्धि में होना चाहिए। तो स्मृति आई, आधा कल्प हम सुखधाम में रहते जहां रावण होता नहीं। हम आत्माएं पूरे 84 का चक्र लगाती। अभी बाबा के सन्मुख बैठे, तो बाप की श्रीमत पर चल, हम आपके साथ ऐसे चलेंगे, जितना हो सके आपको याद करेंगे। तो बच्चों को सारा दिन ये ख्याल रहने चाहिए, क्योंकि हम त्रिकालदर्शी बने, ऊंचते ऊंच भगवान, उनके साथ तुम बच्चे भी ऊंच रहने वाले। बच्चों को घर की याद आई है, हम पवित्र बन अपने घर चले जाएंगे। तो परमात्मा की शिव लिंग के रूप में पूजा होती है, फिर शालिग्राम की भी पूजा होती है। तो बाप आकर आत्माओं को पावन बनाते। आत्माओं को पवित्र बनाने वाला सिर्फ एक बाप, और कोई तो बना न सके। अभी तुम सारे ड्रामा को जान चुके हो, त्रिकालदर्शी हो, और समझते हो सारा खेल भारत पर बना है। तुम बाबा के सन्मुख बैठे हो, हर एक जीव की आत्मा जानती। बाबा ज्ञान का सागर है, भक्ति मार्ग में बुलाते, प्रतिज्ञा करते आए, बाबा आओ। फिर आप आएंगे तो क्या प्रतिज्ञा की? हम आप पर वारी जाएंगे, हम आपकी मत पर ही चलेंगे। लौकिक संबंध में नहीं कहा, तुम आत्मा भी बन। अभी ये ख्याल करो कि परमात्मा बाप हमें श्रीमत देते, मुझे उनकी श्रीमत पर चलना है, उनका मानना है। वो बड़ी सहज बातें समझाते। तुम्हारा तीसरा ज्ञान का नेत्र खुल गया। यह ज्ञान तुम्हें मिला है। मूल वतन में बाप बच्चे रहते, वहां ये किसी को पता ही नहीं रहता। तुम बच्चों को बाप अपना अंत देते, वह ज्ञान का सागर। और कोई सत्संग में ऐसी बातें नहीं होगी कि वहां परमात्मा बाप हमें पढ़ाते। यह तुम जानते हो। घड़ी घड़ी तुमको रोज समझाना भी पड़ता है, अपने को आत्मा समझो, आत्मा अभिमानी बनो। आत्मा इस ड्रामा में एक्टर है, पार्ट बजाती, आत्मा शरीर लेती है। वह एक्टर कपड़े बदलते, ऐसे आत्मा चोला बदलती है।
तो तुम आत्मा निराकारी दुनिया से यहाँ आकर शरीर रूपी चोला लेते हो, वह सिर्फ अपने कपड़े बदलते। हम आत्माओं को बाबा फिर से राजयोग सिखा रहे। तुम समझते हो बाबा आया है, जरूर हम बाबा के मददगार बनेंगे, पवित्र बन भारत को पवित्र बनाएंगे। तो बस श्रीमत प्रमाण चलना है। श्रीमत कहते हैं बाबा को याद करना है, जो करेंगे सो पाएंगे। सब तो नहीं आकर पुरुषार्थ करेंगे, जिन्होंने कल्प पहले पुरुषार्थ किया वही करेंगे। अभी वापस घर जाना है, इसलिए पुरुषार्थ कर पवित्र जरूर बनना है। हम ऊपर मूल वतन में रहने वाले, पहले पहले हम स्वर्ग में आए थे, फिर सीढ़ी नीचे उतरते आए। बाबा समझाते भारतवासियों, भारत में ही बाप आते, तो याद भी भारत में ही करते। आओ आकर हमें पावन बनाओ। तो शरीर धारण कर हमें कर श्रेष्ठ कर्म करना सिखाओ। तो शरीर का नाम भी गाया है, कौन सा? भाग्यशाली रथ। बाबा कहते मैं साधारण तन में प्रवेश करता हूँ। आगे भी कहा था, तुम बच्चों को अब स्मृति आई, बरोबर 5000 वर्ष पहले भी बाबा ने समझाया था, और कोई यह बात बता नहीं सकते। तो बाप ही कहते हर 5000 वर्ष पहले मैंने इस शरीर में आकर तुम्हें समझाया था, अब फिर समझाता हूँ, आत्म अभिमानी बनो। नाटक वालों को मालूम रहता है कौन सा वस्त्र पहनना है, क्या पाठ बजाना है, परंतु वो देह अभिमानी होते। ये बेहद की बात है, तुम्हें आत्म अभिमानी बनकर अपना पाठ बजाना है। हम असल में आत्मा है, और अब हमारा पाठ पूरा हो रहा है। बाबा सन्मुख बैठ समझाते, यह भूल नहीं जाना, देखो माया कितना विघ्न डालती है। बाबा समझाते तुम्हें कोई विकर्म नहीं करना है, मनसा तूफान भले आएंगे, परीक्षा लेनी है, अपनी परीक्षा लेनी। हमारी कर्म इंद्रिया चलायमान तो नहीं होती, हम काम पर जीत पाते हैं। तुम्हारे लिए तो बड़ी सहज बातें हैं। हम आत्मा एक बाप के बच्चे, बाप से योग लगाना है। कर्म इंद्रिया में चंचलता होती है, यह भी देहाभिमान। तुमको किसी से डरना नहीं है, निर्भय होना है। कभी भी कहाँ जाओ साक्षी होकर देखो मैं आत्मा हूँ। इस खेल को तो तुम पूरा जान गए हो। ऊंचते ऊंच परमात्मा बाबुद्धि में आया, उनको बिंदी भी कहा जाता है। निराकारी दुनिया में आत्माओं का झाड़, बीज से झाड़ निकलता है, फिर नंबरवार पत्ते आते हैं। यह भी ऐसे ऊपर से नंबरवार आत्माएं आती है। आत्मा प्रवेश कैसे करती है, निकलती कैसे, यह कोई देख नहीं सकता। बाबा समझाते तुम्हारी आत्मा पतित हो गई, उनको पावन बनाओ। इनके द्वारा बाप बेट समझाते। बात तो कर्मेंद्रिय से करेंगे ना, आत्मा बिंदी इसमें नहीं होती तो कर्मेंद्रिया कर्म कैसे करेगी। इतनी छोटी आत्मा कितनी पावरफुल है, कितना नॉलेज है। बाबा है ही ज्ञान का सागर, तुमको बैठ समझाते, उनमें सारा ज्ञान है। पार्ट उनका भी नूंद है, तुम्हारी आत्मा में भी 84 जन्मों का पार्ट। तुम दुख सुख का पार्ट बजाते हो। दुख में बहुत तकलीफ होती है ना, बाबा कहते मैं तो पुनर्जन्म में आता ही नहीं हूँ, तुम ही 84 जन्म लेते हो, मैं तो नहीं लेता। मैं आकर तुम्हें सहज युक्ति बताता हूँ, मुझे याद करो तो तुम पावन बन जाएंगे। आधा कल तो काम चिता पर तुम तमो प्रदान बने। आत्माओं से बाबा बात करते। आत्मा के ऑर्गन्स पहले छोटे होते फिर बड़े होते। आत्मा छोटी बड़ी होती नहीं। आत्मा कहती है पतित पावन आओ, तो आत्माएं पुकारती। बाबा कहते मैं कल्प कल्प आता हूँ तुम पतितों को पावन बनाने। अभी तुम जानते हो आत्मा कैसे आती जाती है। मनुष्य बहुत माथा मारते, देखे आत्मा कैसे निकलती, परंतु किसी को पता नहीं पड़ता, क्योंकि ये अति सूक्ष्म छोटी सी आत्मा में कितना पार्ट नोंद है। जैसे बीज में सारा झाड़ है, वह तो बीज जड़ है। बड़का झाड़ होता है, उसका बीज कितना छोटा, उनसे झाड़ कितना बड़ा लंबा निकलता है। कलकत्ते वाला बड़का झाड़ कईयों ने देखा होगा, बहुत बड़ा झाड़ है, अब उसका फाउंडेशन सड़ गया और बाकी झाड़ हरा भरा खड़ा है। ये भी ऐसे देवता धर्म का फाउंडेशन नहीं, झाड़ की सारी अवस्था जड़ जड़ीभूत। तुम जानते हो गवर्नमेंट को भी कहते हैं कि हम इतने समय में दुनिया को पावन बनाएंगे। मनुष्य इन बातों को समझते ही नहीं। तुमको निश्चय है हम इस भारत को श्रेष्ठाचारी बनाएंगे तो भ्रष्टाचारी दुनिया का विनाश होगा। ये जो कहते शांति हो, तो आत्मा पाठ बजाते बजाते थक गई ना, पुकारती रहती है शांति देवा। थोड़े समझते आत्मा शांत स्वरूप। यहाँ आत्मा को कर्मेंद्रिय द्वारा कर्म तो करना है, शांति दो पुकारते। यह किसको पता नहीं, शांति धाम अलग, सुख धाम अलग। सुख धाम में थोड़े मनुष्य होते, वो है पवित्र दुनिया। वह शांति तो कोई मांगते नहीं, कर्म तो वहां भी करते, परंतु वहां अशांति नहीं होती।
जीवन मुक्ति धाम अथवा शांति धाम दोनों अलग अलग है। सतयुग में जीव आत्माओं को सुख भी है, शांति भी है, एवर हेल्दी वेल्दी है। तुम जानते हो स्वर्ग किससे कहते? दुनिया में पता ही नहीं स्वर्ग क्या है। तो यह भी बच्चे हैं ना, लक्ष्मी नारायण, इन बच्चों को भी सुख किसने दिया? कोई तो है देने वाला। क्या इन्हों का फिर राज्य आने वाला है? स्वर्ग रिपीट होगा। स्वर्ग में जब होंगे वहां ऐसा नहीं कहेंगे कि नर्क रिपीट होगा। अभी पता है, अभी स्मृतियां आ गई, अभी कहते हो पवित्रता सुख शांति की नई दुनिया फिर से आएगी। पुरानी दुनिया दुख धाम आयरन एज ये खत्म होगी, तो नई दुनिया भी थी, नाम था स्वर्ग। यह ज्ञान तुम्हारी बुद्धि में बरोबर हम बाबा से फिर से वर्षा पा रहे हैं। तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट सामने हम फिर से स्वर्ग की बादशाही लेते, बेहद के बाप से वर्षा जरूर पाएंगे। तो इन बातों को अच्छी रीति से याद करना है। हम आत्माएं वहां रहती, फिर यहाँ आए पार्ट बजाते। अब स्मृति मिले 84 जन्म कैसे लेते। बाबा समझाते तुम ब्रह्मा मुखवंशावली ब्राह्मणों को, ब्राह्मण बनने के बिगर, प्रजापिता ब्रह्मा का बच्चा बनने के बिगर वर्षा कैसे मिलेगा? प्रजापिता ब्रह्मा बड़ा मशहूर है, तो ब्रह्मा द्वारा नई दुनिया की स्थापना, नई दुनिया का राज्य भी जरूर उन्हों को मिला होगा। 5000 वर्ष पहले भी ब्रह्मा द्वारा विष्णुपुरी की स्थापना, फिर से सब रिपीट होता है। उसके लिए तुम तैयारियां कर रहे हो। कई पूछते हैं ड्रामा को बड़ा मानी या पुरुषार्थ को बड़ा मानी, तो जरूर पुरुषार्थ को ही करना ही पड़ेगा। पुरुषार्थ के बिगर प्रारब्ध कैसे मिलेगी? पूरा पुरुषार्थ करना है। कोई अच्छी रीति करते तो समझा जाता है कि ड्रामा अनुसार इनका पुरुषार्थ बहुत अच्छा चलता है, पद भी अच्छा पाएंगे। उनका पुरुषार्थ बहुत तीव्र चलता है, कई फिर चलते चलते कोई का कम पद हो जाता है। ब्राह्मणियां जानती है, ब्राह्मणियों के पास आने वाले भी जानते हैं फलाना फलाना पहले बहुत अच्छा चलता था, आजकल वो आते नहीं। कहते हमारी बुद्धि में पता नहीं क्यों नहीं ये सब बातें बैठती, और हम बाबा को याद नहीं कर पाते, तो बस हम नहीं चल सकते। तो बड़ी मंजिल है, ऐसे ऐसे लिख देते। मूल बात है निर्विकारी बनना, विकारों को छोड़ना बड़ा मुश्किल। तुम जानते हो ड्रामा अनुसार कल्प पहले मिसल इनकी ऐसी अवस्था चली आ रही है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों के रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। मुख्य धारणाएं है इस बेहद खेल को साक्षी होकर देखना है, कोई से डरना नहीं, निर्भय बनना है। इसके लिए आत्मा का पाठ पक्का करना है कि मैं आत्मा हूं। दूसरी पॉइंट, अपनी स्वयं की जांच करनी है और स्वयं की स्वयं ही परीक्षा लेनी है। देखना है कोई इंद्रिय चंचलता तो नहीं करती, काम विकार पर विजय पाई है, आत्माभिमानी कहाँ तक बने हैं। आज का वरदान, कंबाइंड स्वरूप की स्मृति और पोजीशन का नशा, इसके द्वारा कल्प कल्प के अधिकारी भव। मैं और मेरा बाबा, ये कंबाइंड स्वरूप की स्मृति में रहो और श्रेष्ठ पोजीशन सदा स्मृति में रहे। कौन सी श्रेष्ठ पोजीशन? कि आज मैं ब्राह्मण हूँ, सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण कुलभूषण, कल मैं देवता बनूंगी। तो सोहम का मंत्र याद रहे, तो नशे और खुशी में पुरानी दुनिया भूलना सहज हो जाएगा, सदा खुमारी रहेगी। हम कल्प कल्प के अधिकारी आत्मा, हम ही थे, हम ही है, हम ही रहेंगे। तो कंबाइंड स्वरूप मैं और बाबा, और हमारी पोजीशन कि आज मैं ब्राह्मण कल देवता बनूंगी, सो हम तो कल्प कल्प के अधिकारी बन जाएंगे। पुरानी दुनिया बड़ा सहज रीति से भूल जाएंगे। आज का स्लोगन है स्वयं ही स्वयं का टीचर बनो, तो कमजोरी ऑटोमेटिक खत्म होगी। स्वयं ही स्वयं का टीचर बनो, तो कमजोरी ऑटोमेटिक खत्म होगी। चलो सभी प्यारे बाबा को बड़े प्यार से याद करेंगे।
से क्या लेना मुझे, नहीं किसी से मेरा कोई रिश्ता, मैं हूँ फरिश्ता, मैं हूँ फरिश्ता। मैं हूँ फरिश्ता, मैं हूँ फरिश्ता, मैं हूँ फरिश्ता, मैं हूँ फरिश्ता। देह है मेरी श्वेत प्रकाशमय, वतन भी मेरा है श्वेत प्रकाशमय, मुखमंडल मेरा सदा ही हंसता, मुखमंडल मेरा सदा ही हंसता, मैं हूँ फरिश्ता, मैं हूँ फरिश्ता। मैं हूँ फरिश्ता, मैं हूँ फरिश्ता, मैं हूँ फरिश्ता, मैं हूँ फरिश्ता। धरती से दूर आसमां में उड़ता हूँ मैं, बादलों के बीच खुशियाँ बिखेरता मैं, कोहिनूर मस्तक में चमकता, कोहिनूर मस्तक में चमकता, मैं हूँ फरिश्ता, मैं हूँ फरिश्ता। मैं हूँ फरिश्ता, मैं हूँ फरिश्ता, मैं हूँ फरिश्ता, मैं हूँ फरिश्ता। सारे जग से हूँ मैं न्यारा, पर शिव पिता का हूँ मैं प्यारा, मेरा है बस उस एक से रिश्ता, मेरा है बस उस एक से रिश्ता, मैं हूँ फरिश्ता, मैं हूँ फरिश्ता, मैं हूँ फरिश्ता, मैं हूँ फरिश्ता। दुनिया से क्या लेना मुझे, देहधारियों से क्या लेना मुझे, नहीं किसी से मेरा कोई रिश्ता,